ऑल राइट, वेलकम बैक स्टूडेंट्स वंस अगेन। आज हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, साउंड। साउंड के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो स्पेसिफिकली रेपिटेटिव वे में पूछी जाती हैं, जिसमें से सबसे पहले एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। कुछ बेसिक डिटेल्स हैं साउंड की। चैप्टर में जाने से पहले आई क्लियर दीज थिंग्स। जैसे सबसे पहले कि साउंड किस टाइप की वेव है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार पूछा गया है, साउंड किस टाइप की वेव है। तो साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। अभी इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ रखी है उनको पता होगा कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में क्या डिफरेंस होता है, कैसे होता है। बट ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये एक चीज क्लियर रखना, ठीक है। दूसरा, साउंड किस पे काम करता है? फ्रीक्वेंसी एंड हर्ट्ज पे। अभी हम पढ़ेंगे ऑल दो, बट मैं कुछ पॉइंटर्स बता रही हूँ, इनको ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद, क्या साउंड एक मैकेनिकल वेव है? तो यस, साउंड एक मैकेनिकल वेव है, ठीक है। एक ये पॉइंटर। दूसरा पॉइंटर, साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि साउंड को मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता, या तो वो एयर में करेगा, या तो वो सॉलिड में करेगा, या तो वो लिक्विड में करेगा। बट वैक्यूम, जहां पे कुछ भी नहीं है, वहां पे साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती, इसीलिए स्पेस में नहीं ट्रैवल करती है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है ये पीवाईक्यू, उसके बेसिस पे मैं कुछ पॉइंटर्स बता रही हूँ जो ये बार बार साउंड से पूछते हैं, ठीक है। बाकी चीजें हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक है जो टच करने से टेनिस बॉल के वाइब्रेट होता है। इट विल वाइब्रेट एज पर सम फ्रीक्वेंसी, किसी फ्रीक्वेंसी पे ये वाइब्रेट करेगा, ओके। तो इट्स जस्ट एन इंफॉर्मेशन, इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं इतने, ओके। तो द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशनल इन वोकल कॉर्ड्स। बेसिकली ये जो था, ये एग्जांपल ये बताने के लिए कि ह्यूमंस की वॉइस कैसे ओके। तो कैन साउंड मेक अ लाइट स्पॉट डांस? तो ये जो है ना, ये एक एक्सपेरिमेंट है, आप इसको देख सकते हो। इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं बोलूंगी पढ़ लेना अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओके। ओके देन या द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड कैसे करता है? तो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड में बस एक चीज याद रखनी है, द साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, ओके। ये कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर, रिफ्रैक्शन इज द रीजन ऑफ लो प्रेशर। बेसिकली ये तो जो साउंड ट्रैवल करती है वो ऐसे करती है, पहले बहुत कंप्रेस्ड, फिर बहुत फैली हुई, फिर बहुत कंप्रेस्ड, फिर बहुत स्प्रेड, ऐसे ट्रैवल करती है, ठीक है। तो इसी को बोला है कि कंप्रेशन वाला कौन सा एरिया होता है, जहां पे हाई प्रेशर होता है पार्टिकल्स में, एंड रिफ्रैक्शन वाला एरिया होता है जो लो प्रेशर होता है पार्टिकल्स में। तो जहां मोर डेंसिटी होती है पार्टिकल के मीडियम में, वो मोर प्रेशर देती है, एंड वाइस वर्सा, बेसिकली ये है। तो अगर साउंड मीडियम, या दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, ये एक प्रॉपर्टी है जो ये बहुत बार पूछते हैं। साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, मैंने बताया था, नीड्स मीडियम लाइक एयर, वाटर एंड स्टील एटसेट्रा फॉर इट्स प्रोपोगेशन। इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, ये मैंने आपको बताया हुआ है, और ये पीवाईक्यू भी है, ओके। ओके देन मूविंग अहेड, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव, मैंने आपको बता दिया है। लाइट वेव को हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या डिफरेंस है? तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव में कि वो जिस तरह से प्रोपोगेट करते हैं उसमें डिफरेंस है। कि जैसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव का भी हमने एग्जांपल देखा था कि पहले कंप्रेशन, फिर रेफ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेफ्रैक्शन, ऐसे ट्रैवल करता है। बट ट्रांसवर्स वेव इस तरह से ट्रैवल करती है, ठीक है, ये डिफरेंस है। बाकी ट्रांसफर वेव कैन ट्रैवल इन वैक्यूम।
आपने देखा होगा कि सनलाइट हमारे पास अर्थ में कहाँ से आती है, स्पेस से ही आती है. सो इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम. ओके, इट इज नॉट अ मैकेनिकल वेव ऑब्वियसली. सो ये चीजें हैं. ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है कॉइल का कि एक जगह कॉइल कंप्रेस्ड है, एक जगह थोड़ा सा लेस कंप्रेस्ड. तो ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बारे में बताया. वेव्स को लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं, मैंने आपको बता दिया. ओके, तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ओके, एंड दिस इज हाउ द ट्रांसफर वेव्स ट्रेवल. यही इंपॉर्टेंट है. ओके, पीक को क्रेस्ट बोलते हैं एंड वैली को ट्रॉ बोलते हैं. बेसिकली दिस इज पीक, क्रेस्ट एंड दिस इज ट्रॉ. दिस सो इट जस्ट टर्मिनोलॉजी याद रखना. द वेवलेंथ इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, ग्रीक लेटर. एसआई यूनिट इसकी मीटर होती है. किसकी? लैम्डा की एसआई यूनिट मीटर होती है और वेवलेंथ को हम इसमें मेजर करते हैं. ओके, तो अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की. फ्रीक्वेंसी इज समथिंग दैट हाउ फ्रीक्वेंटली एन इवेंट अकर. मतलब एक मिनट में कितनी बार हो रहा है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. कितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है. द नंबर ऑफ सच ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड. इट्स इंपॉर्टेंट और पूछते भी है. ठीक है, it's a PYQ as well. Okay, we will get the frequency of the sound wave. It is usually represented by Greek letter this frequency. ठीक है, और इसकी SI यूनिट हर्ट्ज होती है. सिंबल ये होता है. तो इट्स इंपॉर्टेंट एंड PYQ. फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट क्या है पूछते हैं. ओके, सो फ्रीक्वेंसी इज व्हाट 1 अपॉन में टाइम. सो कितनी बार टाइम पीरियड, बेसिकली टाइम पीरियड 1 अपॉन में t इज अ फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला. हालांकि आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं है. हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड साउंड इज कॉल्ड पिच. तो पिच किससे रिलेटेड है ये आपको याद रखना है. पिच रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी से. ये एक क्वेश्चन है, PYQ पूछा हुआ है. ठीक है, एंड लाउडनेस यानी कितनी तेज आवाज है किससे रिलेटेड है? एम्पलीट्यूड से. एंड एम्पलीट्यूड इज रिलेटेड विथ वेवलेंथ. ये PYQ है, घुमा फिरा के पूछ चुके हैं स्टेटमेंट में, कभी MCQ में, कभी कैसे. तो इट इज इंपॉर्टेंट, आप इस चीज को याद रखना. ये जो मैंने आपको 2 पॉइंटर्स बताए. पिच इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, नॉट इज इक्वल्स टू. एंड लाउडनेस इज रिलेटेड विथ एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ. Okay, the faster the vibration of the source, the higher is the frequency and higher is the pitch. ठीक है, आप देखते हो किसी सिंगर की पिच बहुत हाई है, बहुत हाई पिच में वो गा रहा है, बहुत तेज फ्रीक्वेंसी है. जनरली फीमेल्स की पिच हाई होती है और बॉयज में एम्पलीट्यूड, लाउडनेस और वेवलेंथ हाई होता है. ठीक है, ओके. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन मीडियम ऑन ईदर साइड इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. बेसिकली दिस is the amplitude. ठीक है, the loudness or softness of a sound is determined basically with the amplitude. It's very important. ये amplitude और frequency के बारे में जो sentences मैं बता रही हूँ, it's very important. मार्क कर लेना. Soft sound become soft sound because we produce a sound wave of less amplitude. ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी. लाउडर साउंड का कुछ ऐसे दिखता है कि ये कितना हाई जा रहा है. बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि ये लाउडनेस डिटरमाइन करती है और सॉफ्टनेस का ऑब्वियसली छोटा जा रहा है. फ्रीक्वेंसी में जब हाई फ्रीक्वेंसी है तो ये बहुत शॉर्ट हो जाती है. लो फ्रीक्वेंसी में, लो पिच में ये बढ़ जाता है. तो ये आप देख सकते हो. ये कभी कभी पूछ लेता है कि विड्थ है कि लेंथ है एम्पलीट्यूड और पिच में. तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना है. Okay, so wavelength is the lambda is the wavelength of the sound. Speed is equals to wavelength into frequency. It is important. इससे related numerical आए हुए हैं सीरीज में, इसलिए बता रही हूँ. ये important है, PYQ है. PYQ क्या है? ये वाला क्वेश्चन PYQ है. कभी कभी तो एज इट इज सेम वैल्यूज के साथ, कभी कभी वैल्यूज चेंज करके. क्या पूछा है? एक साउंड वेव है, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज है और उसकी वेवलेंथ कितनी है?
35 सेंटीमीटर। आपने पढ़ा होगा वेवलेंथ लैम्डा की SI यूनिट मीटर होती है, तो वो सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट हो सकता है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर्स। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको फ्रीक्वेंसी दी हुई है किलो हर्ट्ज में, ठीक है, तो हम किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 किलो हर्ट्ज में 1000 होते हैं, तो ये 2000 हर्ट्ज हो गए, ठीक है। अब हमारे पास लैम्डा कितने में, सेंटीमीटर में, तो दोनों को ऐसा यूनिट में करना है तो इसको मीटर में करेंगे, तो सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो 0.35 मीटर हो जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी, अब जो मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, सॉरी वेलोसिटी, सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी कितनी आएगी, लैम्डा अपने पास है 0.35 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी इज 2000, दैट इज 700 मीटर पर सेकेंड। ये अपने को क्या मिली, वेलोसिटी मिली। तो हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक, तो हमको टाइम बताना है। तो वेलोसिटी मिली है, तो अब हम इससे क्या कैलकुलेट करेंगे, टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो वेलोसिटी इज बेसिकली स्पीड विद डायरेक्शन, तो डिस्टेंस कितना है 1.5 किलोमीटर मेंशन है क्वेश्चन में, एंड स्पीड हमने निकाली है 700 मीटर पर सेकेंड। अब ये मीटर पर सेकेंड में है, ये किलोमीटर में, तो किसी को चेंज करना है, या तो इसको किलोमीटर पर आवर में करें या इसको मीटर में करें। तो हमने इसको किया मीटर में एंड देन फिर डिवाइड करेंगे, सो वील गेट ऑलमोस्ट 2.1 सेकेंड। तो ये वाला एक क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आपको ये याद रखना है, ठीक है। ओके, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट, ये साउंड ऑफ अ थंडर इज हर्ड अ लिटिल लेटर, क्योंकि साउंड की स्पीड लाइट से कम है, ये सबको पता है। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, फिर भी ये पूछते हैं, सबको पता है फिर भी पूछते हैं, तो ये याद रखना। ओके, द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेज व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैस, बिकॉज सॉलिड ज्यादा डेंसर होता है, फिर लिक्विड होता है, फिर गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं। एंड सिंस मैंने आपको बताया कि मीडियम चाहिए, तो मीडियम सबसे ज्यादा सॉलिड में मिलेगा, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, इसलिए सबसे ज्यादा स्पीड किस में होगी, सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैस। ये अरेंज करने के लिए आता है, पूछ लेगा आपको कि एक अल्युमिनियम प्लेट है, एक जूस का कंटेनर है, जूस है एक में और एक में ऑक्सीजन है, तो सबसे ज्यादा स्पीड किस में होगी, तो इस तरह से आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए। स्पीड ऑफ एयर इज 331 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 344 मीटर पर सेकेंड 22 डिग्री सेल्सियस पे। इंपॉर्टेंट है, कोई भरोसा नहीं है, कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये स्पीड ऑन डिफरेंट मटेरियल्स में बताई हुई है, ये नहीं पूछते हैं, और अगर पूछा भी तो इतना याद करने की जरूरत नहीं। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो इसमें आप गेस पे कर सकते हो कि आप देख लो कि सॉलिड में सबसे ज्यादा होगी, कहां तक होती है, 3000 तक होती है सॉलिड में, ठीक है, लिक्विड में 1000 तक होती है, और फिर इसमें गैस में 200 तक आती है। तो इस तरह से आप एक अजम्पशन लगा के जाओ, बट रटने का कोई फायदा है नहीं। ओके, सोनिक बूम आपने सुना होगा, जब एक फाइटर जेट हवा में उड़ रहा होता है तो सोनिक बूम होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, व्हेन अ साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स मूव्स विद अ स्पीड हायर देन द साउंड। तो आपको पता है ना, फाइटर जेट्स किस स्पीड से उड़ते हैं, मैक की स्पीड से उड़ते हैं। व्हाट इज मैक? मैक इज द स्पीड ऑफ फाइटर जेट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड। तो ऐसे आता है 2 मैक, कभी आता है 5 मैक, कभी आता है 3 मैक, कभी आता है 2.5 मैक। तो इसके होते हैं सोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, इस तरह की रेंजेस होती है मैक के हिसाब से। तो बेसिकली फाइटर जेट की जो स्पीड होती है ना, वो साउंड की स्पीड से ज्यादा ही होती है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो साउंड वेव की स्पीड से ज्यादा तेज चल रहा हो, तो उसको सोनिक बूम कहते हैं। तो इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड, क्वेश्चंस आते हैं इससे। Now reflection of sound, the direction in which the sound is incident and reflected make equal angles. So it's like reflection of light basically. This incident and reflection same. Okay. Sound absorbent material, compressed firewood, rough plastic. It's important कि साउंड कौन कौन से मटेरियल अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये आप एक बार देख सकते हो। ओके, नाउ एको, ये इसका जो न्यूमेरिकल है वो आता है एको का। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एको क्या होती है, आई लेट यू नो। सबसे पहले टू हियर अ डिस्टेंट एको, जब आपने देखा होगा पहाड़ पे जब आवाज गूंजती है
दिस इज समथिंग, आवाज गूंजना। तो इसकी जो कंडीशन वो ये है कि जो ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड है उसके बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का डिफरेंस होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को याद रखना, तभी आवाज एको करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक है। फॉर एयरिंग डिस्टेंट इको द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टिकल फ्रॉम द सोर्स मस्ट बी हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस। बेसिकली उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है, तो क्या होना चाहिए 17.5 मीटर, 17.2 मीटर, 17.2 मीटर और ये 0.1 सेकेंड, याद रखना। ओके, रिवर्बरेशन, रिपीटेड रिफ्लेक्शन टू रिजल्ट इन द परसिस्टेंट साउंड, ताकि वो आवाज गूंजे और सुनाई दे। तो बेसिकली ऑडिटोरियम, बिग हॉल्स और मूवी थिएटर्स में ये यूज होता है रिवर्बरेशन। ऐसे रखते हैं ताकि हर जगह से टकरा टकरा के आवाज आए और सबको सुनाई दे। ओके, तो इट्स रिलेटेड टू दैट। या ये वाला है, अ पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ, हर्ड एको आफ्टर 2 सेकेंड। तो 0.1 सेकेंड से ज्यादा है, ऑब्वियसली एको होगी। What is the distance of the cliff from the person if the speed of the sound is taken as this? तो बेसिकली हमारे पास टाइम है, हमारे पास स्पीड है साउंड, हमसे पूछा है डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो पहले तो क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू स्पीड, राइट? यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमारे पास कितनी स्पीड दी है, इतनी इंटू 2, बेसिकली 692 मीटर आया कि ये डिस्टेंस होगा। लेकिन ये डिस्टेंस साउंड ने ट्रैवल किया होगा तो यहां से गई होगी, और फिर जब यहां वापस आई होगी तो ट्वाइस किया होगा, ये डिस्टेंस कवर किया, फिर ये डिस्टेंस दोबारा कवर किया वापस आके सुनाई देने के लिए। तो इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 346 आया क्या, डिस्टेंस, जो जितनी दूर वो क्लिफ है यानी पहाड़ी की चोटी जितनी दूर है, डिवाइड बाय 2 क्यों किया, एक बार फिर से समझ लो कि जब ये डिस्टेंस से साउंड गई तो यहाँ पे आई, लेकिन सुनाई थोड़ी ना दी आपको। सुनाई कब दी, जब ये रिफ्लेक्ट होके वापस आपके पास आई। तो ये रिफ्लेक्ट होके वापस आने में इसको 2 सेकेंड लगे हैं, तो इसीलिए हमको जो ये डिस्टेंस मिला है ये ट्वाइस मिला। इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे देन हमको ओरिजिनल डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है। ओके, यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मेगाफोन्स और लाउड हेलर्स कैसे काम करते हैं, बेसिकली वो बताया है। ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, बिकॉज इसके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। ये मैंने आपको थिएटर का एग्जांपल दिया था रिवर्बरेशन का, कि यहाँ से टकरा के यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सारी ऑडियंस को सुनाई दे। बिकॉज आप हर कोने में स्पीकर्स नहीं लगा सकते ना, इसलिए उसका शेप ऐसा बना होता है, कर्व्ड सीलिंग बनी होती है कॉन्फ्रेंस हॉल या थिएटर्स की। स्टेथोस्कोप इन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, साउंड प्रोडक्शन सुनाई देता है, मेनली हार्ट एंड लंग्स का, उनका भी ऐसे ही होता है कि वो टकरा टकरा के रिफ्लेक्ट होकर आ रही होती है और फिर सुनाई देती है। ओके, रेंज ऑफ हियरिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इंस्ट्रूमेंट प्लीज देख लेना, याद करना, इसकी एप्लीकेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यूज हैं, पूछते हैं साउंड में से यही क्वेश्चंस। रेंज ऑफ हियरिंग ह्यूमंस की 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, important and PYQ, so do remember it. Okay, audible range है ह्यूमंस के लिए, उसके नीचे वालों को कहते हैं हम सबसोनिक एंड उससे इंफ्रासोनिक बेसिकली, और उससे ऊपर वालों को कहते हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक 20,000 से ऊपर की हर्ट्ज को कहते हैं। 5 and some animals such as dog can hear up to 25, ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो को हमने बता दिया कि इंफ्रासोनिक कहते हैं। राइनोसोरस, ये राइनोसोरस वेल्स और एलिफेंट का पूछते वेल्स और डॉल्फिन का। तो राइनोसोरस जो होती है ना वो लो फ्रीक्वेंसी यानी इंफ्रासोनिक 5 हर्ट्ज पे सुनता है, ये इंपॉर्टेंट है। और वेल्स और एलिफेंट जो होती हैं वो भी इंफ्रासोनिक रेंज प्रोड्यूस करते हैं। आई थिंक डॉल्फिन होती है जो अल्ट्रासोनिक पे काम करती है, कम्युनिकेट। अर्थ जो होती है वो भी लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासोनिक करती है प्रोड्यूस, शॉक वेव्स और अर्थक्वेक में बेसिकली, ताकि तभी जो इंफ्रासोनिक वाले एलिफेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा एलिफेंट्स और वेल्स, इनको पहले ही पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये इंफ्रासोनिक कैच करते हैं। फ्रीक्वेंसी हायर देन द 20 किलोहर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक आर प्रोड्यूस यस बाय डॉल्फिन, बैट और पोर्पोइस। ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और पीवाईक्यूज भी हैं, याद रखना इनको अच्छे से। ओके, रैट ऑल्सो प्ले गेम्स प्रोड्यूसिंग अल्ट्रासाउंड वॉइस।
बेसिकली जो अल्ट्रासाउंड वॉइसेस होती है वो हमको सुनाई नहीं देती, क्योंकि हमारे हियरिंग रेट से अगर हमारी हियरिंग रेट से या तो ज़्यादा या तो कम फ्रीक्वेंसीज हैं तो हमको सुनाई नहीं देंगी। ओके, तो माइक्रोफोन क्या काम करता है? माइक्रोफोन कन्वर्ट्स द साउंड वेव टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये PYQ है, स्टेटमेंट दिया हुआ था, लोग इसको भी गलत करके आए थे। आप सोचो कि कंफ्यूजन हो जाती है, वो बोले कि माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड वेव में। तो क्लियर रहना इसमें कि साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में करता है, बिकॉज जब हम बोलते हैं तो हम साउंड वेव ही तो दे रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल थोड़ा ना दे देंगे। तो दीज इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आर एम्पलीफाइड बाय द एम्पलीफायर। द एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर गिवन टू द स्पीकर ऑफ द हियरिंग एड। तो स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट करता है ताकि क्लियर हियरिंग सुनाई दे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीकर और माइक्रोफोन क्या करते हैं, अच्छे से पढ़ना। ओके, नाउ एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तभी मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वर्क एनर्जी से उतना नहीं आता है, बट इससे आता है। अल्ट्रासाउंड जनरली यूज टू क्लीन पार्ट्स जहां पे बहुत डिफिकल्टी होती है पहुंचने के लिए, सच एज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड दीज थिंग्स। ओके, इसके एग्जांपल्स आपको खुद पढ़ के याद करने। अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट करता है क्रैक, फॉल्ट मेटल ब्लॉक्स में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ एग्जाम्पल है। डू remember these examples. Ultrasonic waves are reflected from various parts of the heart, और echocardiography में अल्ट्रासोनिक आपने देखा होगा, किडनी और बाकी इन सब ऑर्गन्स के लिए भी अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है आपका, राइट। सो अल्ट्रासोनोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोन किडनी में पाने पता करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है। ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस एंड ट्रांसमिट अल्ट्रासोनिक वेव, बेसिकली ये उसके बारे में बात हो रही है, इसके सोनार के बारे में। सोनार इज व्हाट, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार इज अ डिवाइस दैट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। बेसिकली हमारे शिप्स और मोस्ट प्रिसाइसली सबमरीन्स अल्ट्रासोनिक वेव्स का बहुत यूज करती हैं। तो क्या करती हैं, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है अल्ट्रासोनिक वेव को, डिटेक्टर कन्वर्ट करता है अल्ट्रासोनिक वेव को इलेक्ट्रिक सिग्नल में जो अप्रोप्रिएटली इंटरप्रेट किए जाते हैं, तभी आपको रेडार पे दिखता है कि कोई आ रहा है। एको रेंजिंग, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सोनार टेक्निक इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डेप्थ एंड दिस सबमरीन, आइसबर्ग, sunken शिप, इन सब के लिए यूज होती है, यू हैव नोटिस्ड। ओके, या सो दिस इज इम्पोर्टेंट। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये जो बाहर वाला एरिया है ना, इट इज पिन्ना, बट ये हियरिंग में नहीं यूज होता है, ये आवाज को बढ़ाने में, लाउडनेस करने में यूज होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, ear converts pressure variation in air with audible frequency into electrical signal that travel to brain via auditory nerve. So basically inner ear जो होता है वो यूज होता है ईयरिंग में, दिस इज इनर ईयर, ठीक है। पिन्ना कलेक्ट करता है साउंड को और वो भेजता है। ईयर ड्रम, टिम्पैनम आप देख सकते हो। बैट भी ऑल्सो अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज करता है ऑब्स्टिकल्स को पकड़ने के लिए। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द ईयर, इनको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। या दैट्स इट। और एक होता है कि बैलेंसिंग ऑर्गन हमारी बॉडी में कहा है, तो वो इनर ईयर में हमारे प्रेजेंट होता है। क्या बैलेंसिंग ऑर्गन, उसका नाम आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट इनर ईयर में होता है। ये PYQ है, पूछा हुआ है, दैट्स व्हाई मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज। साउंड इज अ इम्पोर्टेंट चैप्टर, एज आई टोल्ड यू। समरी इसके इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट थे वो हाईलाइटेड है इस PDF में। वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है या आपको लगता है कि यार ये चीज क्लियर नहीं हुई है, तो ऑलवेज वेलकम, आप कभी भी लेट्स डिस्कस टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो, पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो डाउट, या तो जब हम इसको YouTube वीडियोस पे डालते हैं तो यू कैन कमेंट देयर एंड आस्क योर क्वेश्चंस। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड अच्छे से पढ़ो। कोई भी डाउट होता है, PYQs हम आपको दे ही रहे हैं, आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई भी डाउट होता है प्लीज हमें बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे हर पॉसिबल वे में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।